नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद का रास्ता अब किस तरफ रहेगा, ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से उठ रही हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के साथ जितने भी नेता रहे उन्होंने वापस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। आजाद फिलहाल अकेले हैं। अब ऐसे में तैयारियां आजाद की क्या हैं, इस पर बात करना जरूरी है। हालांकि बीजेपी जो है वो ये कोशिश जाहिर तौर पर कर रही है कि आजाद को अपने साथ रखा जाए, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रोल दिया जाए, क्योंकि वहां पर उनका कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है, जो तस्वीर ये जाहिर तौर पर बताती कि कुछ वक्त पहले आजाद को लेकर खबर ऐसी आई कि बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और वो जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करती चली जा रही है। क्योंकि अगला साल 2024 का है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो स्थितियां बनी है वो बीजेपी समझ रही है कि विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो गुलाम नबी आज़ाद की अगर मैं बात करूं तो कुछ वक्त पहले देखने को मिला था कि किस तरीके से भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी को लेकर बात करते हैं, भावुक हो जाते हैं, और उसके बाद का पूरा तस्वीर ही बदल जाता है। किस तरीके से कोशिश ये की गई थी कि एक इमोशनली कार्ड खेला जाए और गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ रखा जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने इस इमोशनली कार्ड में महारत हासिल कर सकी है। क्योंकि मैं स्मृति ईरानी का भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। बहुत पुराना धारावाहिक उनका सीरियल था, कभी सास भी कभी बहू थी। ऐसे तमाम सीरियलों में काम करने के बाद उन्हें एक तजुर्बा हो जाता है कि कैसे इमोशनल कार्ड खेलना है और जनता को कैसे अपनी तरफ रखना। तो यही तमाम तरह की चीजें हमने देखा। पीएम मोदी कोरोना के वक्त में दो आंसू बहा लेते हैं और फिर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मोदी सरकार की छवि खराब हो रही थी। खैर, फिलहाल अब तो इमोशनल कार्ड कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन एक बात तो है कि जनता ने धीरे धीरे बदलाव की बात शुरू कर दी, और बदलाव जो कि जरूरी भी है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे चेहरे आने वाले समय के अंदर अगर बीजेपी में एक बड़ी जगह को पा लेते हैं तो ये न सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के लिहाज से एक बड़ा, मैं अगर कहूं तो वो फायदा दिखता नजर आएगा, क्योंकि पसमानदा मुसलमान है। या और अभी हम देख रहे थे फिल्म पठान मूवी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मैं बात कर लूँ गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं नरोत्तम मिश्रा, या फिर इसके अलावा बीजेपी के तमाम ऐसे सांसद, यहाँ तक कि मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, बहुत सारे ऐसे सांसद थे जो बहुत सारी इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी को खुद इसमें उतरना पड़ता है कि भाई मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात ना की जाए, क्योंकि वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अब आज़ाद के उनके साथ मिलने के बाद कितना ये वोट बैंक और मजबूत होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त और तस्वीर तय कर देगी। लेकिन चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां विपक्षी और सरकार की हैं, और किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष काम कर रहा है, इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।